करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं आपके साथ घनश्याम। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद से कैसे यूरिक एसिड को कंट्रोल करें। आज के समय में यूरिक एसिड का बढ़ना एक गंभीर समस्या है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनियमित खान पान के कारण शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। आपको बता दें, शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा प्यूरिन नाम के तत्व के टूटने से बढ़ती है। इससे अर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। घुटनों में दर्द, गठिया बाय की शिकायत, उठने बैठने में परेशानी और जोड़ों में दर्द आदि होना शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण होते हैं। यूरिक एसिड शरीर में पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन के टूटने से बनता है, लेकिन जब यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है या फिर शरीर से वो फिल्टर नहीं हो पाता तो ये हड्डियों के बीच में जमा होने लगता है, जिससे गाउट यानी गठिया की स्थिति पैदा हो जाती है। आज हम आयुर्वेदिक तरीके से यूरिक एसिड कंट्रोल के बारे में बताएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन अग्रवाल। इलाज को लेकर आप डॉक्टर गुंजन अग्रवाल से सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, स्वागत आप सभी का। और शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भव की। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो यूरिक एसिड की आज हम बात कर रहे हैं। अगर यूरिक एसिड से जुड़े आपके भी कोई सवाल हैं जिसके जरिए आप आयुर्वेद की पद्धति को अपनाना चाहते हैं या फिर आयुर्वेद में जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इसका इलाज संभव है, तो आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपकी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर गुंजन अग्रवाल मेरे साथ हैं। डॉक्टर अग्रवाल, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि मेरे दर्शकों को जरा समझाइए कि असल में यूरिक एसिड है क्या सर? नमस्कार घनश्याम जी। नमस्कार जी। देखिए, यूरिक एसिड अगर हम जाने तो ये हाइपर यूसी, अगर एलोपैथिक की भाषा में बोले तो हाइपर यूरिसीमिया भी हम इसे बोल सकते हैं, और आयुर्वेद में हम इसे वात के हिसाब से रिलेट करते हैं। तो जब हम ये प्योरली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें हमारी रहन सहन, जैसे हमारे आहार और विहार, जो हमारा डेली डाइटरी शेड्यूल है और डेली हमारे लाइफस्टाइल शेड्यूल भी है, उसमें जब डिस्टर्बेंस होती है तो इस टाइप की डिजीज जगह लेती है। तो जैसे हम खान पान में ज्यादा नमकीन चीजें, खटाई, तीखा, ऑयली, फ्राइड, एक्टिव यूज ऑफ अल्कोहल, जो वगैरह मांस हैं, अंडे हैं, इस टाइप की चीजें तो बहुत ज्यादा खाते हैं। जो हरी सब्जी जो कम खाते हैं, दालें ज्यादा खाते हैं। दालों में भी स्पेशली से उड़द है, तिल है, कुल्थी है। तो इनकी वजह से बॉडी में जो वात है प्रदूषित होकर, मतलब बॉडी है प्रदूषित होकर रक्त को दूषित करती है और वात रक्त को उत्पन्न करती है। तो अगर हम इसे थोड़ा सा अगर मॉडर्न से भी कोरिलेट करें, लोगों को थोड़ा सा इजीली समझाने के लिए, तो जो यूरिक एसिड होता है, यूजली जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें यूरिक एसिड की मात्रा प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होती है। बिकॉज जो हमारी एक एंजाइम होती है, हेपेटिक एंजाइम यूरिक एसिड, तो इसकी कमी होने की वजह से ये प्रोसेस नहीं हो पाता है बॉडी में, मतलब प्रॉपर्ली इसको एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है। प्लस जो हमारी बॉडी एक्सर होती है, थोड़ी सी भ्रांति है लोगों में कि ज्यादा ये सब चीजें हाई प्रोटीन डाइट से ही यूरिक एसिड हमारा बढ़ता है। पर इसमें थोड़ा सा मैं स्पष्ट करूंगा कि ये जो यूरिक एसिड होता है, इसका 2/3 प्रोडक्शन बॉडी इटसेल्फ अंदर ही बनाती है और केवल 1/3 हम अपनी डाइटरी फूड में ले पाते हैं। तो इसका जो सारा संबंध है हमारे लाइफस्टाइल से, कि हमारा रहन सहन कैसा है,
हम जैसे देर तक रात को जागना है आपके समय में, आपकी जीवन शैली में, सुबह लेट उठना है, सुबह कोई व्यायाम नहीं है, कोई योगा नहीं है, किसी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपके लाइफस्टाइल में, और ऊपर से जो फूड है, जैसे उठते खाली पेट चाय पीना, एसिडिक फूड एक्सेस फूड लेना तो फास्ट फूड की मात्रा बहुत ज्यादा लेना, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आज के समय में कम से कम 12 से 15% हिंदुस्तानियों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ये भी आंकड़े बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, एक आदमी को, एक शख्स को, एक मरीज को, एक पीड़ित को ये कैसे समझ में आए कि उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है? सर, ऐसे कौन से सिम्टम हैं, कौन से लक्षण हैं जिनके जरिए हमें ये पता लग पाए असल में कि देखिए हमारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए? देखिए, इसमें मल्टीपल सिम्टम्स रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग अगर हम करें, जैसे जो शुरुआत हो जाती है, जैसे जॉइंट्स में भारीपन होना, स्टिफनेस होना, हमारी मतलब जैसे हम डेली सुबह उठते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस है जॉइंट्स में, प्लस आपकी पर्टिकुलर इसमें देखा जाए तो आपको एक सिंगल जॉइंट की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। यूजुअली ये एंकल जॉइंट से आपके नीचे पैरों की छोटी उंगली होते हैं, हाथों की छोटी उंगली होते हैं, इन सब चीजों में पहले जगह बनाती है। उसके बाद इन बिग जॉइंट्स हैं, जो जॉइंट है, जो घुटने हैं, आपके एल्बो वगैरह हैं, नी जॉइंट एल्बो हैं, इनमें जगह लेती है। और कुछ स्किन में डिस्कलरेशन भी देखने को मिलती है, जैसे स्किन में कालापन, क्योंकि ये यूजुअली स्किन को इफेक्ट करती है, ये किडनी को भी इफेक्ट करती है। जब क्योंकि 70% एक्सक्रीशन का किडनी से होता है, केवल 30% हमसे इंटेस्टाइन के थ्रू यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकलता है। तो किडनी स्टोन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, बनने की रिकरेंट कई पेशेंट में बार बार किडनी स्टोन हो जाती है, निकलती रहती है, होती रहती है, तो हम उनका यूरिक एसिड चेक करते हैं, वो एलिवेटेड मिलता है। जी डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड बढ़ने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझाइए मेरे दर्शकों को असल में किन चीजों से यूरिक एसिड बढ़ता है? कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए या अपनी डाइट में शामिल नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि जैसे अब आज के समय में क्या होता है कि लोग एकदम से रात को, मान लीजिए यूजुअली नाइट आउट ज्यादा होता है, डिनर पे ज्यादा जोर लगाते हैं, जो कि डिनर सबसे लाइट लेना चाहिए और जल्दी करना चाहिए, 7 से 8 के बीच में। बट वही 9-10 बजे डिनर होता है, हैवी होते हैं, बाहर खाते हैं, हाई प्रोटीन राइस लेते हैं, नॉनवेज लेते हैं, पनीर लेते हैं, तब इस तरह की चीजें हम लगातार लेते हैं। जैसे बहुत तेज इसमें नमक, ज्यादा नमक, लोग ज्यादा नमक खाना पसंद करते हैं, ज्यादा खट्टा, ज्यादा तीखा, ज्यादा ऑयली फास्ट फूड, अल्कोहल का सेवन जो ज्यादा करते हैं, मांस मच्छी जो ज्यादा खाते हैं, थोड़ा बहुत खाएं चल जाता है, जो एक्सेसिव यूज करते हैं, दालों का सेवन जिनका ज्यादा रहता है, तो उनमें यूरिक एसिड काफी की प्रॉब्लम ज्यादा आती है। अच्छा, एक चीज और दिख रही है कि इसमें एक्सरसाइज करने से यूरिक एसिड बढ़ता है। अब हम इसको कैसे काउंटर करेंगे कि भाई एक्सरसाइज करने तो शरीर ठीक होना चाहिए, बट जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा बॉडी सिस्टम पूरे दिन का खराब है, मतलब पूरे दिन हमने डिस्टर्ब लाइफस्टाइल रखा है, उसके बाद हम सोचते हैं कि फिर उसके एक हैवी सी एक्सरसाइज करेंगे सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, पर वो उल्टा नुकसान करता है। इसलिए जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा टिश्यू ब्रेक डाउन होता है और किडनी फंक्शन डिक्रीज होता है, मतलब मैक्सिमम वाटर हमारे पेटिंग से निकल जाता है, तो वाटर फिल्टर नहीं कर पाता है, तो इसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो जो जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको एक्सरसाइज करना मना रहता है। प्लस ओबेसिटी, जो बहुत मोटे लोग हैं, इनमें भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है डॉक्टर कुंचन, आप मेरे साथ रहिए। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अनुधि हमारे साथ बड़ौत से। अनुधि जी, सवाल पूछिए अपना, डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहती है? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे मैं कुछ देर बैठकर चलती हूँ तो मेरे घुटने में चटक चटक की आवाज होती है और एकदम थोड़ी देर के लिए 15-20 कदम के लिए मैं सीधी नहीं चल पाती हूँ, तो क्या ये भी यूरिक एसिड का ही एक इंडिकेशन है? डॉक्टर कुंजन जी, अनुभि जी, ये बिल्कुल हो सकता है यूरिक एसिड की वजह से भी, क्योंकि और इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपकी कार्टिलेज जो डैमेज हो जाती है हमारी एक प्रॉपर एज के बाद या हमारे हैवी वेट की वजह से, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखी जाती है। यूरिक एसिड का एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो कई बार ब्लड में जैसे यूरिक एसिड की मात्रा 6.8 mg/dl से कम रहनी चाहिए, पर हमने देखा है कि किसी का 4 है, 5 है ये मात्रा, उसके बाद यूरिक एसिड के सिम्टम है, क्योंकि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने की वजह से ज्वाइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है
और जिसकी वजह से हम ज्वाइंट मूव करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो थोड़ा सा अपना तो प्रोग्राम में जैसे मैं बता रहा हूँ इन चीजों पर ध्यान दीजिए, आपको लाभ मिलेगा इन चीजों। तो आयुर्वेद में इसका इलाज कैसे संभव है डॉक्टर अग्रवाल? देखिए, आयुर्वेद सबसे पहले काम करता है आहार विहार औषध। पहले हम अपना आहार ठीक करेंगे, फिर हम अपना विहार ठीक करेंगे, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जाके औषधि आती है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह की सिम्टम है। इसमें जैसे दोषों के हिसाब से सिम्टम चेंज है, जैसे वात दोष की प्रधानता है, पित्त दोष की प्रधानता है, कफ दोष की प्रधानता है, या रक्त की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना होता है। तो दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं इसमें। एक होता है पंचक्रम विधि से शोधन करना, जैसे वमन, विरेचन, वस्ती, रक्तमोक्षण। मीन्स आपका वमन जैसे वॉमिटिंग करा के प्रोसेस होता है, क्लासिकल प्रोसेस, ये एडमिट करके भी पॉसिबल होता है। वॉमिटिंग करा के शरीर के जो टॉक्सिन से बाहर निकालना। विरेचन में आपका लूज मोशन करा के बाहर निकालना है। वस्ती में एनिमा थेरेपी एक टाइप की हम कह सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, उसकी हम करते हैं, दोषों को बाहर निकालते हैं। आपका एक लीच थेरेपी होती है, जैसे किसी का पर्टिकुलर ज्वाइंट बहुत ज्यादा चलेंगे, बहुत रेडनेस है, कम नहीं हो पा रही है, तो उसमें सरसाइज बन जाते हैं, एक नोड्यूल्स है, तो उसमें लीच थेरेपी बहुत अच्छी रहती है, जैसे जोंक भी जलों का भी करते हैं। ठीक है और डॉक्टर साहब, इसके अलावा कुछ समस्याएं हैं वो भी हम दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट पे। ठीक है, तो अहम जानकारियां आपसे मिल रही है डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए आयुष्मान भव में हम रुक रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड को लेकर अगर आपके भी कोई सवालात हैं तो आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर गुंजन अग्रवाल आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अगर आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या इससे जुड़ी हुई कोई आपकी समस्या है तो आप हिचकिचाइए मत, सकुचाइए मत, सीधे हमसे जुड़ जाइए। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर गुंजन अग्रवाल लगातार आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं और जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी उसको सॉल्व करने का प्रयास आज एपीएन पे हम कर रहे हैं। और डॉक्टर गुंजन अग्रवाल, असल में अनहेल्दी लाइफस्टाइल और जो खान पान है सर, वो कितनी बड़ी वजह है यूरिक एसिड के बढ़ने की? हाँ जी, एक बहुत बड़ी वजह है ये यूरिक एसिड की बढ़ने की। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जैसे दिन में हम जो ज्यादा सोते हैं, जैसे कई लोग रात में ज्यादा काम करते हैं, दिन में दोपहर में सोते हैं, वो काफी नुकसानदायक होता है। केवल यूरिक एसिड में नहीं, और कई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज, हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारियों में ये काफी नुकसानदायक होता है। आपका ज्यादा यूरिक एसिड के बॉडी को ज्यादा गर्म प्रदेश में, मतलब धूप में या फिर गर्म जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो वहाँ भी करने से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा व्यायाम करने से बचना चाहिए। आपका उष्ण जो थोड़ा भारी है, आपका दही है, दही की जगह मक्खी का सेवन के लिए ज्यादा अच्छा है। और आपका ज्यादा नमक है, खटाई है, इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपका लॉन्ग ट्रैवलिंग है, जैसे बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करते हैं हम, वो भी एक कारण रहता है यूरिक एसिड को बढ़ाने में। कुछ पत्ते वाली सब्जियां हैं जैसे जिसमें रिच इन प्यूरिन होता है, लेकिन डाइट बच नहीं रखते। ऑलमोस्ट हर आपके सब्जियों में या दालों में, मैक्सिमम चीजों में, फूड के आइटम्स में प्यूरिन मिलता है। प्यूरिन एक सब्सटेंस होता है जो कि अमीनो एसिड होता है, जो कि लेटर ऑन ब्रेक डाउन होता है यूरिक एसिड में। तो हम उससे बच भी सकते, पर अगर हम प्रॉपर डाइट करें, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट से भी रहे ना, तो हम बहुत लो प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दिया है, तब भी हम बहुत ज्यादा यूरिक एसिड को नहीं घटा सकते। तो इसमें जीवन शैली को और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों को, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को आज के समय में जैसे ओबेसिटी से रिलेटेड आपकी ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन रहती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहता है, उन केसेस में भी यूरिक एसिड काफी ज्यादा देखा गया है। एंड कुछ दवाइयां जैसे है आपकी डायरेटिक, जो कि स्पेशली ज्यादा यूरिन डालने वाली, स्पेशली ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में हमें देखी जाती है, वो एक कारण है यूरिक एसिड को बढ़ाने में। साइक्लोस्पोरिन कुछ मेडिसिन है, जैसे इथेनबिटोल है जो कि टीबी में यूज होती है, लिवोडोपा है जो पार्किंसन के जो मरीज है ये लॉन्ग टर्म मेडिसिन खाते हैं, उनमें ये देखी जाती है। थायराइड के रोगियों में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ देखा जाता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर मुझे तो ये भी है, ये भी है, ये बीमारी भी है, मल्टीपल डिसऑर्डर लेके आते हैं। तो उसमें सबका कारण एक ही है, वो जो हमारा है जीवन शैली, हम किस टाइम सोते हैं, किस टाइम उठते हैं, क्या आते हैं। तो
इसमें जो आहार में जो बेहतर चीजें हमें जो लेनी चाहिए, जैसे पुराना जौ है, अनाज में पुराना गेहूं है। अब हमें यही नहीं पता होता गेहूं हम कौन सा खा रहे हैं, क्योंकि रेडीमेड ले रहे हैं, वो नया है पुराना है, इस ठीक है कैटेगरी का वही। सर, एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, संजय सिंह बिहार से। संजय जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है बहुत ज्यादा जी। अच्छा, आपको कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ा हुआ है अगर मैं सुन पा रहा हूँ तो। हाँ। जी, इसके अलावा संजय जी? टीएमटी पॉजिटिव है हमारा और सीना में दर्द रहता है ऊपर। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल कम होने का। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल। जी, मैं थोड़ा सा इनकी आवाज पूरी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, टीएमटी पॉजिटिव है, सीने में दर्द रहता है, उपचार जानना चाहते हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, ये टीएमटी पॉजिटिव है, अगर ट्रीटमेंट टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको एक हृदय रोग विशेषज्ञ से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टीएमटी में जो आपके ट्रीटमेंट टेस्ट है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपकी जो हार्ट की ब्लॉकेज है वो 80% से ऊपर है। तो इसमें इट्स अ मैटर ऑफ इमरजेंसी, आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और फिलहाल उसका समाधान करने। उसके बाद ये दोबारा ब्लॉकेज आपके लिए आयुर्वेद का अपना सकते हैं। प्लस अच्छा, इसमें एक अर्जुन क्वाथ होता है, अर्जुन की छाती को डाल के थोड़ी दालचीनी के साथ आप लें तो आपको कोलेस्ट्रॉल को भी डाउन करेगी, प्लस आपको कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेशन को भी बनाएगी। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं यूरिक एसिड की। इससे जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल है तो बचे हुए समय में आप इन सवालों को डॉक्टर अग्रवाल से पूछ सकते हैं। वैसे डॉक्टर अग्रवाल, आपने ये बताया किन किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन सर ये भी समझा दीजिए असल में किन किन चीजों को, कौन से फलों को, कौन सी सब्जियों को हमको अपने आहार में शामिल करना चाहिए? देखिए, खाना तो हमें लगभग सभी चीजें थोड़ी थोड़ी खानी चाहिए। मैं अत्यधिक मात्रा की बात कर रहा हूँ कि ज्यादा मात्रा में ये चीजें नहीं खानी चाहिए। एक जैसा फूड हमें हमेशा नहीं खाना चाहिए। जैसे हमें एक जैसा अनाज हमेशा नहीं खाना चाहिए, कभी मक्का लेना चाहिए, कभी बाजरा लेना चाहिए, कभी जौ लेना चाहिए, आटा भी हमें चेंज करना चाहिए। अब हम देखें कि अपने हम 12 महीने आटा ही यानी गेहूं ही हम रेडीमेड खा रहे हैं। प्लस इसमें यूरिक एसिड में जो चीजें हमें ज्यादा चीजें जो यूरिक एसिड पर पहचानी है, पुराना अनाज इसमें बहुत फायदा रहता है। एक चावल की वैरायटी आती है काठी चावल, मतलब जो चावल 60 दिन में तैयार हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक खेत में खड़ा हो जाता है, वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो कुदरत का एक नियम है, जो चीज जितनी जल्दी बनती है तो उतनी जल्दी ब्रेक डाउन होती है। जैसे दालें हैं, ये एक एक साल में तैयार होती हैं। दालों को इसलिए हमें कुकर से पकाना पड़ता है। कई दालों को तो छोले नीचे कुकर में भिगो के रखना पड़ता है, तब जाके चलती हैं। तो हमें शाली चावल, जैसे हम काठी चावल भी कहते हैं, वो लेना चाहिए। दालों में हम मूंग जो होती है, छिलके वाली मूंग, हरी मूंग या साबुत मूंग का भी सेवन कर सकते हैं। मसूर की दाल का हम सेवन कर सकते हैं। हम वेजिटेबल सूप लें, हम थोड़ा सा गाय का दूध इसमें इस्तेमाल करें। ये चीजें और जो हमारी हरी सब्जियां, लौकी, तोरी वगैरह, इन चीजों को थोड़ा सा हम ठीक है, तो इन चीजों को अपनी डाइट में शुमार कर सकते हैं और कुछ एहतियात बरत सकते हैं, जिसके जरिए फिर यूरिक एसिड से आप बच सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, समय मेरे पास इतना ही। सर, शो में बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, हमारे व्यूवर्स के सवालों के जवाब दिए, इतनी अहम जानकारी दी, शुक्रिया आपका। तो आयुष्मान भव में इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए यूपीएन। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।